नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात है गिरिडीह की। गिरिडीह में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और घटना बेंगाबाद के खुट्टा बांध गांव की बताई जा रही है। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई, साथ ही लाठी डंडे भी चले और मारपीट में एक पक्ष के 9 लोग जबकि दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह और धनबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि गोतियारी जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हम लोग का जमीन है, ऐसी जमीन, क्योंकि दूसरे लोग जबरदस्ती कब्जा करके हम लोग बार बार उसको बोलते तो बार बार मारपीट करता हम लोग के साथ। लोगों का नाम है किशोर चौधरी, बालेश्वर चौधरी, मनोज चौधरी, राजू चौधरी। और इस पर अधिक अपडेट के साथ एजाज अहमद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। एजाज, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी रंजना, ये मामला जो बिल्कुल है प्योरली जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई, घमासान मारपीट हुई है, जिसमें से पत्थर, ईंट और यहां तक कि लाठी डंडे के अलावा लोहे के रॉड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से दोनों पक्षों की मिलाकर के कुल 13 लोग घायल हैं, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है और कुछ जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जहां पे इस मामले को लेकर के तुरंत ही सूचना स्थानीय पुलिस बेंगाबाद थाना को दे दिया गया था और पुलिस दल बल के साथ वहां पे पहुंची और इस मामले को शांत कराया और जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेन था उन्हें तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के समझाने बुझाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं लोग पुलिस के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं कि जब लोग लड़ाई कर रहे थे उसी दरमियान पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था ताकि पुलिस मौके पे इस अनहोनी से पहले पहुंच जाए और इसे काबू में कर ले। लेकिन पुलिस आने में लेट की, तब तक ये घटना घट चुकी थी, जिनमें से 13 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। जी एजाज, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो गिरिडीह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी की गई और करीब 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इधर धनबाद केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर में कोल सैंपलिंग में गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की 16 सदस्यीय टीम सिम्फर मुख्यालय धनबाद और सिम्फर दिगवाडीह पहुंची है, जहां वैज्ञानिकों से पूछताछ की गई और साथ ही कई कागजातों को जब्त भी किया गया। जानकारी के अनुसार कोयले की गुणवत्ता की जांच में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की है और सूत्रों की माने तो कई ही सिम्फर के कई बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल सीबीआई जांच को लेकर सिम्फर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। रांची में 48 घंटे की बारिश से सीसीएल और रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। रांची के खलारी और चतरा के टंडवा इलाके में प्रतिदिन 13 रैक कोयला देश के पावर प्लांटों को सप्लाई की जाती है। इसकी ढुलाई में रेलवे को करीब 7 करोड़ की कमाई होती है। वहीं सीसीएल के करीब 2 लाख टन कोयले की निकासी प्रतिदिन होती है, लेकिन बारिश से करीब 200 करोड़ का नुकसान सीसीएल को हुआ है। इसमें पंपिंग को रोकना पड़ा है और जब बारिश बंद होगी तो उसको रीइंस्टॉल किए। अब जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो इतनी बारिश होगी तो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन का नुकसान होता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों को झारखंड मंत्रालय के सभागार में नियुक्ति पत्र सौंपा। सीधी नियुक्ति के तहत अब तक 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मौके पर राज्य के कई खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान राशि भी दी और मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना की चुनौती के बीच सरकार खेल और खिलाड़ी को लेकर गंभीर है। पहली बार खेल पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया था और पंचायत स्तर तक खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। खेल के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी अधिक होना सुखद बात है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा टफ है खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना, खासकर अभाव में इसे हासिल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस मौके पर नियुक्ति पत्र पाने वाले खिलाड़ी काफी खुश दिखे। वहीं सम्मान राशि पाकर सलीमा टेटे के पिता ने छोटी बेटी को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही है। आज झारखंड के बच्चे जिस सीमित संसाधनों में खेल की दिशा में अपने आप को निखार रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा राज्य के लिए गौरव की बात है। आप लोगों के माध्यम से, अन्य सूचनाओं के माध्यम से हमारे खेलने वाले हमारे बच्चे बच्चियां कई चुनौतियों के साथ अपना खेल की दिशा में आगे बढ़ रही थी। बेहद लेकिन बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो आज हमें मतलब वो संघर्ष का मैंने आज उस संघर्ष का मुझे ये फल मिला। एक खिलाड़ी को सबसे पहले मतलब कि एक जिज्ञासा भी मतलब होनी चाहिए, क्योंकि उसको मतलब घर चलाने के लिए भी तो रोटी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी कि ये हमें नियुक्ति बहुत ज़रूरी थी, एक खिलाड़ियों को नियुक्ति पाना। उसके छोटी बहन महिमा टेटे जो भी ओलंपिक खेलने के लिए भी तैयार है, और इसी के वजह से हम लोग इसको खर्च करेंगे और अच्छी तरह से ये भी अच्छी प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ा के ले चलेंगे। मेरा यही शुभकामनाएं हैं। खूंटी की लाडली बिटिया निक्की प्रधान ओलंपिक ग्राउंड में झंडे गाड़ रही है तो उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। पूरे देश अपनी चैंपियन बेटियों के साथ है। इसी घर की लाडली बिटिया निक्की प्रधान जब अपनी हॉकी स्टिक के साथ तेज रफ्तार ग्राउंड में उतरती है तो विरोधी टीम के पसीने छूट जाते हैं। और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़ी हुई वही निक्की बिटिया ने जब टोक्यो ओलंपिक के हरे भरे ग्राउंड में मजबूत किलेबंदी की तो 41 साल बाद देशवासियों को वो ऐतिहासिक दिन देखने का मौका मिला, जिसकी बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम एक के बाद एक दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पछाड़कर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। खेल में गई है वो ओलंपिक में, हम बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। यानी आपने मैच देख निक्की बचपन से ही फुर्तीली और चंचल चपल थी। वो हॉकी जैसे खेल के लिए सबसे जरूरी है। जब इन धूल धूसरित गलियों में वो लकड़ी के डंडे के साथ दौड़ लगाती थी तो लगता था कि एक न एक दिन उनकी ये बेटी जरूर कुछ कर दिखाएगी। आज जब उन्हीं गलियों से निकलकर उनकी प्यारी बिटिया दूर देश में अपनी चमक फैला रही है तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और अब उन्हें इंतजार उस ऐतिहासिक पल का है जब सेमीफाइनल और फाइनल मैच में दनादन गोल दागते हुए भारत की चैंपियन बिटिया गोल्ड मेडल देश की झोली में डाल दे। देश के लिए खेला थे, हमारे के बहुत गर्व महसूस है। अच्छा से खेलो, बढ़िया से खेल के जीत हासिल करके आओ। तो देश की बेटियां इस समय पदक से महज 2 कदम दूर हैं। पहली जीत चांदी दिलाएगी तो दूसरी जीत से सोना पक्का हो जाएगा। तो इस ऐतिहासिक पल को साकार करने के लिए पूरे देश का आशीर्वाद देश की बहादुर बेटियों के साथ है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना के दौरान मरे पत्रकारों के आश्रितों को मुआवजा देने के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन भड़क गए। न्यूज़ 18 के पत्रकार अविनाश कुमार ने सीएम से पत्रकारों से आश्रितों के मुआवजे के सवाल पूछे तो सीएम ने गुस्साते हुए कहा कि यह सही जगह नहीं है। खुशी के मौके पर मातम की बात कहते हुए सीएम आगे बढ़ गए। बता दें कि ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बंगाल सरकार ने कोरोना से मरे पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक मदद की है, लेकिन झारखंड में अब तक कुछ नहीं हुआ है।
बोला जाए सर, बोला जाए। आज क्या सवाल है? सही सवाल है। अभी तो काम क्या है, इस पर सवाल है। उसके बाद जवाब आपसे नहीं होता। प्रोत्साहन कभी भी सवाल नहीं किया जा सकता। पत्रकारों की एक ही बात कर रहे हैं। छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और मार्किंग फॉर्मूले के तहत छात्र छात्राओं को मार्क्स दिए गए हैं और उसी आधार पर सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम में छात्रों के संकट को खत्म कर दिया है और छात्र इससे खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ छात्रों को एग्जाम नहीं होने का मलाल जरूर है। रांची के डीपीएस स्कूल में रिजल्ट के बाद फैली खुशी का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। सीबीएसई 10th के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कहा जाए तो रिजल्ट जो आए हैं उससे बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम डीपीएस स्कूल में हैं और वहां पर जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, आपका नाम क्या हुआ पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। अर्शिया हुसैन। अर्शिया हुसैन, यहाँ पर 99.6 जो मार्किंग है वो इनकी आई है। किस तरह से प्रिपरेशन किया था और क्या कुछ कहना चाहिएगा? जो मार्किंग हुई वो फेयर था, सब कुछ ठीक लगा? मार्किंग से हम सब काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। पहले जब बोर्ड्स कैंसिल हुए तो सब में पैनिक था कि क्या होगा, कैसे होगा, बट आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट वी फील दैट it was done very honestly and the thing was very fair and हम सब बहुत satisfied हैं, बहुत खुश हैं और इसका पूरा क्रेडिट हमारे स्कूल, हमारे पेरेंट्स को जाता है। ये किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने की थी? क्योंकि शुरू से ही अगर कहा जाए तो आपके पूरे सेमेस्टर की आपकी मार्किंग की जा रही थी और उसी के आधार पर नंबर रहा, तो शुरू से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थे? क्योंकि जिस तरह से कोविड चला, माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा उस बीच में। जब कोविड था तो बहुत पैनिक का माहौल था, हमें भी डर लग रहा था एंड जब बोर्ड्स कैंसिल हुए तो हम बहुत पैनिक कर गए थे कि हमारी मार्किंग कैसे होगी, हमें अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, बिकॉज हम बहुत दिन से प्रिपेयर भी कर रहे थे, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। बट आज हम खुश हैं बिकॉज मार्किंग काफी फेयर हुई है, सो वी आर हैप्पी। बट जब बोर्ड्स ओरिजिनली कैंसिल हुए थे तो हमें भी लगा था कि हमें एग्जाम देना था बिकॉज हो सकता है फेयर ना हो, बट द स्कूल डिड वेरी वेल एंड स्कूल ने काफी फेयर से मार्किंग की, सो थैंक यू। आप क्या कहना चाहिएगा? आपका नाम और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम श्रेया भास्कर है। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। हाँ, जब बोर्ड कैंसिल हुआ थोड़ा डर था मन में कि मान लीजिए मार्किंग हमें जितना आ सकता है हमें उतना मिलेगा कि नहीं, लेकिन स्कूल ने जैसे रैंकिंग किया और जैसे हमें अपने पेरेंट्स, टीचर्स और हमने खुद जैसे मेहनत की है, हमें लगता है कि रिजल्ट वैसे ही आया है। हम बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट से। तो पूरी तरह से स्कूल के जो टीचर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो इससे सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मार्किंग व्यवस्था की गई थी, जिस तरह से मार्किंग दी गई है, उससे बच्चे भी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में उन्हें जरूर डर था, लेकिन जो रिजल्ट देखा उन्होंने तो उन्हें इसकी खुशी है कि फेयर हुआ है और कहा जाए तो बच्चों में इसे लेकर काफ़ी खुशी है। लंबे इंतज़ार के बाद ये रिजल्ट जारी हुए हैं तो बच्चों की खुशी भी दोगुनी नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं डीपीएस रांची के प्रिंसिपल राम सिंह ने भी परीक्षा परिणाम पर खुशी जताई है और कहा कि परीक्षा परिणाम उम्मीदों के मुताबिक है। उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। को टोटलिटी में देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जरूर असंतुष्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो एग्जामिनेशन को एंजॉय करते हैं और वो लास्ट में खूब मेहनत करके अच्छे मार्क्स पाते हैं, थ्रू आउट ईयर हो सकता हो थोड़े सीरियस न हो, उन बच्चों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है मार्क्स को लेके। लेकिन टोटलिटी में पूरे अगर बच्चों को लेके देखेंगे तो हमको लगता है कि यही एक तरीका था जिससे बच्चों को इवेल्युएट किया जा सके या उनको मार्क्स दिया जा सकता था। तो कुल मिला के जो है यह सिस्टम जो है सीबीएसई के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, ये अच्छा है। और राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद बोकारो में निजी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ 12 बजे तक ही क्लास चल रही है। स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में उत्साह है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। स्कूलों में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल के सभी छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य है। हमको तो बहुत मजा आ रहा है। पढ़ाई ऑफलाइन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन से, क्योंकि मतलब इन क्लास इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से एसओपी का पालन हर एक स्कूल को करना होगा और जो भी टीचर्स हैं उनको जो वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। साथ साथ
स्कूलों में जो भी दूरी बना करके रखने का बच्चों को। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ झारखंड आरजेडी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ता रिक्शा और मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी नेताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। ये बेशर्मी सरकार है। ये सरकार जो अपने वादा जो भी वादा किया हो, चाहे 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को, नौजवानों को जो रोजगार देने का जो मामला हो, आज संगठित या असंगठित मामले क्षेत्रों में 14,500 करोड़ 14,000 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। राज्य के सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। चाइल्ड आईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू में कुल 51 बेड हैं, जिनमें 27 आईसीयू और 24 एसडीयू बेड हैं। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त एचडीयू की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ मनोरंजन और बेहतर माहौल के लिए प्लेग्राउंड और खिलौने की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार गंभीर है ताकि कोविड की तीसरी लहर में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन हम लोग आम जनता को राहत भी दे रहे हैं, जीवन भी चलेगा और जीविका भी चलेगी। इसलिए देखिए, सारी व्यवस्थाओं को हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहिए कि राज्य की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामगढ़ का महामाया मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। रामगढ़ रांची NH 33 के किनारे करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर माया टुंगरी पहाड़ पर ये मंदिर स्थित है। मंदिर पर जाने के लिए 368 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर का जिक्र 1908 के सर्वे में भी है। नवरात्र में यहां न सिर्फ झारखंड बल्कि ओडिशा, बिहार, बंगाल, यूपी, MP समेत कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। प्राकृतिक आपदा, महामारी, खेती के लिए बारिश नहीं होने पर यहां महिलाएं जल चढ़ाती हैं। मान्यता है कि इससे सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। 300 साल वर्षों से पुराना पूजा होते आया है और आज इस देवी और बोकारो जिला में एक लुगु बाबा हैं, वहाँ पे एक देवी हैं लुगु दीदी, और ये दोनों को बहन माना गया है। और ये लोग दोनों का मिलन अजगर रूपी हुआ करता है, आज भी होता है। और हम लोग यहाँ पे सालों भर अजगर रूपी दर्शन भी पाते हैं। विशेषकर नवरात्रा में 9 दिन में किसी भी दिन उस अजगर के रूप में यहाँ पे मंदिर पे आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।